सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित पार्ट फर्स्ट। जो पहला वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें अपन ने पढ़ा था तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और वीर प्रताप जी के बारे में। इनके अलावा जो प्रमुख राजस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी, केसरिया कंवर जी, गोगा जी, देवनारायण जी। तो लक्ष्मण का अवतार है वो किनको माना जाता है? पाबू जी को। पाबू जी के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। पाबू जी का जन्म कोलू गांव फड़ौदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में। इनके पिता का नाम धानदल राठौड़ और माता कमला दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे। और सुप्यार दे कौन थी? राजा सूरजमल सोडा यानी अमरकोट के जो राजा थे उनकी पुत्री थी। तो अमरकोट के राजा एक दूसरे भी थे, जो रामदेव जी के ससुर है वो भी अमरकोट के ही राजा थे। ठीक है। और दूसरी चीज़, पाबू जी जो राजपूतों में राठौड़ है वो है। और जो गोगा जी थे वो जो राजपूत है, राजपूतों में चौहान थे। ठीक है। और पाबू जी राठौड़ थे। पाबू जी की और किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो लक्ष्मण का अवतार हो गया, उनके अलावा प्लेग रक्षक, प्लेग एक बीमारी थी उसकी रक्षार्थ भी पाबू जी को लोग पूछते हैं। एक ऊँटों के देवता, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। और जो ऊँट की जो चराई का कार्य करते हैं या ऊँट को जो पालते हैं, रेबारी और रायका जाति के लोग हैं वो पाबू जी को अपना पूज्य मानते हैं। ठीक है। तो ये जो रेबारी रायका जाति के जो आराध्य देव हैं वो भी पाबू जी है। ऊँट बीमार होने पर रावण हत्ता वाद्य यंत्र से फटकाई जाती है। यदि ऊँट बीमार हो जाता है तो जो बोफा बोफी होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से पाबू जी की फटकाते हैं तो ऊँट सही हो जाता है। अब जो पाबू जी के प्रमुख स्थल है वो कोड़ू फड़ौदी है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा आहड़ उदयपुर के अंदर भी पाबू जी के मेला भरता है। ठीक है। पाबू जी के बारे में कंप्लीट हुआ। पाबू जी से संबंधित गांव कोलू गांव है, फलौदी में इनका जन्म हुआ था जो जोधपुर जिले में स्थित है। और इनको ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक भी बोला जाता है। सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय वो भी पाबू जी को दिया जाता है। और इसकी आराध्य किस जाति का आराध्य देवता है? रेबारी या रायका। ठीक है। बाबू जी के अब अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? ऑप्शन है आपके सामने, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी, वीर कल्ला जी। तो कौन से लोक देवता की ख्याति है वो चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? इसका सही आंसर है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के बारे में अपना और शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं। वीर कल्ला जी का जन्म हुआ था सामियाना मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में। जो मीराबाई थी, मीराबाई के भतीजे थे, यानी वीर कल्ला जी की मीराबाई बुआ लगती थी। और दूसरी चीज़, वीर कल्ला जी के बारे में अपन पढ़े तो अपन पढ़ते हैं 1567-68 का जो अकबर और उदय सिंह का जो मेवाड़ युद्ध था, जो चित्तौड़ का जहाँ तीसरा शाखा भी हुआ था, उसके अंदर जो जयमल और कल्ला जी हैं वो शहीद हुए थे। जयमल और कल्ला के बारे में पढ़ते हैं तो वो कल्ला है वही है ये। जब जयमल को अकबर की सेना ने जब गोली मारी थी तो गोली उनके पैर में लगी थी। तो उनको जब कंधे पे बैठा लिया इन वीर कल्ला जी ने जयमल को, और फिर दो हाथ उनके और दो हाथ इनके, तो इनको यानी ये इन्होंने चारों हाथों से युद्ध लड़ा था और वहाँ शहीद हुए थे। तो इनका जन्म 1544 में हुआ था सामियाना, जो मेड़ता परगने में नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनकी मृत्यु चित्तौड़ के जो युद्ध में हुई थी, जहाँ चित्तौड़ का तीसरा शाखा भी हुआ था 1567-68 में। और मेवाड़ की सेना के साथ लड़ते हुए ये मुगलों के विरुद्ध लड़े थे। पिता का नाम इनके आशा सिंह है, कई बार आस सिंह भी लिखा आ सकता है, और इनका उपनाम था अचल सिंह। ठीक है। पिता का नाम आशा सिंह या अचल सिंह। ये राव दूधा जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था श्वेत कुंवर और पत्नी का नाम था कृष्ण कांता या कृष्णा, जो शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री थी। इनके गुरु थे भैरवनाथ और बुआ थी मीराबाई। कुलदेवी थी नागनेची माता, और इनको नागराज या शेषनाग का अवतार भी माना जाता है वीर कल्ला जी को। जो डूंगरपुर जिले के सामलिया क्षेत्र में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापना की हुई है, यानी काले जो सामलिया क्षेत्र है डूंगरपुर जिले का, वहाँ काले पत्थर की मूर्ति किस लोक देवता की है? वीर कल्ला जी की। इनकी सिद्धपीठ है रुंडेला, रनेला या रुनेला, ये गांव है जो मेवाड़ के अंदर आता था पहले, तो वहाँ इनकी सिद्धपीठ है। इनके बारे में एक और तथ्य है कि जब ये मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए जब शहीद हो गए थे तो इनकी जो पत्नी थी कृष्णकांता या कृष्णा, इनसे इन्होंने वचन निभाया था कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा।
तो जब इनकी डेथ हुई थी तब ये जो रुंडेला गांव है वहाँ पर आए थे। इनका जो सिर है, सिर तो वहाँ रणभूमि में रह गया, इनका जो धड़ है वो धड़ घोड़े के साथ वहाँ आ गया था। तो इनकी जो ये पत्नी थी कृष्णकांता कृष्णा, इन्होंने वहाँ यानी ईश्वर की प्रार्थना की, और इनके जो गुरु भैरवनाथ थे इन्होंने भी जो दिव्य शक्ति से इनका जो सिर है वो रणभूमि से वहाँ से चलकर रुंडेला जहाँ इनकी पत्नी बैठी थी धड़ को हाथ में लिए हुए, वहाँ पर उनके यानी हाथों में उनका सिर आ गया। तो उन्होंने सिर को जो कबंध थी धड़ से जोड़कर उनके साथ ही सती हो गई। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की भैरवपोल पर एक छतरी भी बनी हुई है। इनको भूत प्रेतों के देवता भी कहा जाता है। इनसे संबंधित पूछ सकते हैं कि सिद्धपीठ रुंडेला रंडेला या रुनेला ये किस लोक देवता से संबंधित है, तो वीर कल्लाजी से। और काले पत्थर की जो मूर्ति है सामलिया क्षेत्र में वो वीर कल्लाजी की है। भूत प्रेतों के देवता किसे कहते हैं, वीर कल्लाजी को कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और शेषनाग नागराज का अवतार ये रह गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वीर कल्लाजी से। अपना अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ, हड़बू जी, हरिदास जी। इसका सही आंसर है राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी थे ये कुंडा पंथ के प्रणेता थे। इनका जन्म हुआ था जो 1358 ईस्वी में हुआ था। और इनका मुख्य पूजा स्थल है वो तिलवाड़ा है, जो लूनी नदी के किनारे में बाड़मेर जिले में स्थित है। यानी पसबेरा के आगे है तिलवाड़ा गांव। तो वहाँ इनका मेला भी बढ़ता है, पशु मेला भी बढ़ता है मल्लीनाथ जी का। तो मल्लीनाथ जी बाड़मेर जिले से संबंधित है। और यदि ये पूछ ले कि लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का पूजा स्थल स्थित है, तो राव मल्लीनाथ जी। 1358 में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था सलका जी, जिनको तीड़ा जी भी कहते थे। और पत्नी का नाम था रूपा दे। और इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी। तो मल्लीनाथ जी के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऑप्शन है ग्राम अधिकारी के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो क्षेत्रपाल एक ग्राम देवता के रूप में राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रपाल ये जो ग्राम देवता हैं यानी अलग अलग गाँव के अंदर ग्राम रक्षक के रूप में इनको यदि पूछते हैं तो वो क्षेत्रपाल देवता, इनके बारे में अपन और विश्लेषण से पढ़ते हैं। क्षेत्रपाल राज्य के लोक जीवन में ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल, जिनका क्षेत्रपाल भी कहते हैं, खेतलाजी भी कहते हैं, खेतल भी कहते हैं, इन नामों से इनका पूजन किया जाता है। और जो क्षेत्रपाल जी के जब इनके जो भक्त हैं यदि वहाँ दाल बाटी चूरमा चढ़ाते हैं तो जो कुंवारी कन्या होती है गांव की, वो क्षेत्रपाल जी के बाखड़े वो चूरमा नहीं खाती। क्यों नहीं खाती, क्योंकि ये एक किंवदंती है कि यदि कुंवारी कन्या ने वहाँ खा लिया इनका जो बाखड़े और चूरमा खा लिया तो उनको यानी शादी के उपरांत भी वहाँ लगातार वहाँ जो देवता के वहाँ आना पड़ेगा। यानी वो जो यात्रा होती है शादी के बाद में वो यहाँ देनी पड़ेगी। जो क्षेत्रपाल देवता ग्रामों के देवता है, इनके सबसे ज़्यादा मंदिर डूंगरपुर जिले में है। इनकी प्रतिमाएं होती है 3 प्रकार की होती है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। जो सात्विक होती है, सात्विक जो 2 या 4 हाथों वाले देवता होते हैं वो सात्विक श्रेणी में है, 6 हाथों वाले देवता है वो राजसिक, और जो 8 हाथों वाले देवता है वो तामसिक श्रेणी में आते हैं। तो क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में संपूर्ण राज्य में पूजे जाते हैं। सर्वाधिक इनके मंदिर है वो डूंगरपुर जिले में है। और जो इनके उपनाम है क्षेत्रपाल, खेतलाजी, खेतल। ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गौतमेश्वर महादेव। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, ये मीणाओं से संबंधित है। लेकिन गौतमेश्वर महादेव किस क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देवता हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाडोती के मीणाओं के लिए, ढूंढाड़ के मीणाओं के लिए, डांग के मीणाओं के लिए, गोडवाड़ के मीणाओं के लिए। तो गौतमेश्वर महादेव इनको अपन भूरिया बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये मीणाओं के आराध्य देवता है। लेकिन कौन से क्षेत्र है, तो आपने को सबसे पहले इनका ये रखना है कि इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो एक तो अड़नौद प्रतापगढ़ में है और एक अपने पाली जिले में है। तो जो पाली का एरिया है, इसमें ऑप्शन में प्रतापगढ़ का तो दे नहीं रखा, पाली का एरिया है वो गोडवाड़ है। तो इसका सही आंसर हुआ है गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। गौतमेश्वर महादेव के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इनका जो उपनाम है वो गौतम बाबा या भूरिया बाबा। इनके प्रसिद्ध स्थल 2 हैं। एक तो जो सुगड़ी नदी के किनारे नाना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके पास में स्थित है, पाली जिले में है। एक अड़नौद कस्बे के पास है जो प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, गौतमेश्वर महादेव ये कंप्लीट है, इतना ही है इंपॉर्टेंट। अगला अपना क्वेश्चन है बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है।
तो बेंगटी है, बेंगटी जो फलोदी कस्बा है जोधपुर जिले का, उसके पास में स्थित है। तो कौन से देवता से किस संत का पवित्र स्थल है? आलमजी, मेहाजी, मामादेव, हड़बू। तो इसके अंदर इसका सही आंसर है हड़बू। हड़बू का जन्म में नागौर जिले में हुआ था, लेकिन इनका जो पवित्र स्थल है वो बेंगटी फड़ौदी जोधपुर में है। हड़बू के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। हड़बू का जन्म ग्राम बुंडेल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला, जो राजपूत कास्ट के थे। गुरु का नाम था बालीनाथ, यानी इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था, और रामदेव जी थे उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ है, यानी एक ही बालीनाथ है, यानी रामदेव जी के ये समकालीन है। इनका पूजा स्थल बेंगटी फड़ौदी में है, और हड़बू जी की जो पूजा है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो रामदेव जी के समकालीन, और जो रामदेव जी ने जो एक कामड़ियापन चलाया था, उसके अलावा वो छुआछूत के खिलाफ थे, सांप्रदायिक सद्भावना में अग्रणी थे। तो वो जो सामाजिक कार्य करते थे, तो उनमें जो हड़बू जी का योगदान है वो सर्वाधिक था। यानी हड़बू जी ने भी उनकी जो सामाजिक जो उन्होंने सद्भावना जो फैलाई थी, उसमें इनका पूरा सहयोग था। गुरु एक ही थे, बालीनाथ। ठीक है। पूजा स्थल बेंगटी फलोदी किससे संबंधित है? हड़बू जी से। इनका जन्म हुआ था ग्राम बुंडेल नागौर जिले में। इतना इंपॉर्टेंट है इनका। अगला है अपने लोक देवता आलम जी का वास्तविक नाम है। क्या नाम है लोक देवता आलम जी का? राव सलखा जी, जेतमलो राठौड़, मेहाजी, मामादेव। तो आलम जी का वास्तविक नाम क्या था? जेतमलोट राठौड़। इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं। आलम जी का वास्तविक नाम था जेतमलो राठौड़। इनकी पूजा की जाती है अपना जो बाड़मेर का जो मालानी प्रदेश है, बाड़मेर को भी पहले जोधपुर जो रियासत थी, जोधपुर रियासत में परगना था बाड़मेर, तो उसको मालानी प्रदेश के नाम से जानते थे। तो वहाँ जो राडद्रा का क्षेत्र है, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। और जो रेतीला टीला है, जो आलम जी का धोरा है, आलम जी का धोरा किससे संबंधित है? जेतमलो राठौड़ से हैं, या वीर अपने क्या नाम आलम जी लोक देवता से हैं। और जो रेतीले टीले का नाम था वो डांगी। तो इसका क्वेश्चन एक ही बनता है ये कि जेतमलोट राठौड़ किस लोक देवता का उपनाम है? तो आलम जी से संबंधित है, और बाड़मेर मालानी प्रदेश से संबंधित है, और आलम जी का दौरा भी इन्हीं से संबंधित है। ये तीन चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने अन्य लोक देवता हैं क्वेश्चनोत्तर, जो प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट हुई। अब छोटे छोटे एक एक लाइन के इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मेहाजी मांगलिया, जो मारवाड़ के पंचपीर थे उनमें से एक है मेहाजी मांगलिया। बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर है, और किरड काबरा जो घोड़ा था वो इनका प्रिय घोड़ा था। तो मेहाजी मांगलिया के इतना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। उनके अलावा तल्लीनाथ जी थे, वो बाड़मेर से संबंधित है, और तल्लीनाथ जी है वो जालोर से। पांचों गाँव जालोर प्रमुख स्थल है। इनका वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़ था, गुरु का नाम जालंधर राठौड़ था, और ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे तल्लीनाथ जी। ठीक है। अगले हैं अपने वीर बिग्गा जी, जो अपने जाट समाज में जो जाखड़ गोत्र है उनके लोक देवता है, और इनका जो स्थल है प्रमुख स्थल है वो रीडी बिग्गा बीकानेर में है। ठीक है। अगले हुए अपने केसरिया कंवर जी, ये जो गोगा जी के बारे में अपन ने पहले के वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा तो अपने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप जो अपना पहला पार्ट फर्स्ट है वो आप देख सकते हैं। तो केसरिया कंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे, जो लोक देवता के रूप में पूज्य हो गए। इनका बोपा सर्पदंश के रोगी का जहर मुँह से चूस कर निकाल देता है। ठीक है। अगले टॉपिक है अपना रूपनाथ जी, ये बाबू जी के भतीजे थे। अपने पिता और चाचा बाबू जी की मृत्यु का बदला लेने हेतु जिंदराव खींची की हत्या कर दी थी। इनका जो स्थल है वो कोलमंड है। बाबू जी का भी कोलमंड है, जोधपुर में है, और इनका कोलमंड जोधपुर में, और सिम्बुदड़ा बीकानेर में इनके मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। तो बाबू जी के बारे में इतना ही। इनके अलावा आज के अपने जो लास्ट के लोक देवता हैं वो है देव बाबा। देवनारायण जी भी गुर्जरों के आराध्य थे, और देव बाबा भी गुर्जरों के आराध्य हैं। इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, और गुर्जर ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक थे। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर में है। ठीक है। तो कौन से लोक देवता भरतपुर से संबंधित है? देवनारायण, देव बाबा, या गोगा जी, जाम्बो जी, कुछ भी पूछ ले आप। गोगा एक्चुअली जाम्बो जी तो वो थे संत श्रेणी में है, लोक देवता श्रेणी में नहीं है। तो आज का अपना जो लोक देवता का टॉपिक है वो ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपको अच्छी जानकारी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।